नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मैंने ये चैनल आम जनता के लिए खोला है और स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, जिसमें मैं फाइनेंस से जुड़ी हुई हर एक पहलू को आपके सामने रख सकूं। आज जिस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और हम 7 ट्रिलियन इकनॉमी की तरफ जा रहे हैं, उसी प्रकार काफ़ी फाइनेंशियल इम्बैलेंस जो है हमारी जनता के बीच में आ रहा है। आज हम जानते हैं इकनॉमी में कि हमारी हिंदुस्तान की इकनॉमी किस तरफ जा रही है और उसका जीडीपी कुछ ही चीज़ों पे आधारित है। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पीछे छूट रहा है, सर्विस इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। तो कुछ इम्बैलेंस को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी आम जनता की होती है। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में और फाइनेंशियल ऑस्पेक्ट के बारे में कि हम किस तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एमएसएमई के लिए और दुनिया में स्टार्टअप्स के लिए। कई तरीके की जो है दुनिया भर की फैसिलिटीज़ दी हुई हैं आपको लोन की। आप लोग उसको अवेल करते हैं, कोशिश करते हैं। आज की तारीख में एम्प्लॉयमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है लोगों का डाइवर्शन बढ़ रहा है। आज का यूथ जो है हम और आपसे कई ज़्यादा समझदार हो रहा है और जिस तरीके से उसके अंदर एक एनर्जी है, एक पॉजिटिविटी है, वो सही दिशा में जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी स्टार्टअप्स का जो रेशो आता है वो सिर्फ 4% 5% ही सफल हो पाते हैं और 90% तो 3 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं और बाकी के 5% 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। बचते 5% है, उसमें से 1-2% स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बाकी के 4-1% सक्सेस हो पाते हैं। आज ये सक्सेस ना होने का कारण ही एक है फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि एक्चुअली जो सेंस पैदा करती है हमें कि हमें फाइनेंशियली कैसा चलता है। बाहर की कंट्री में लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ सक्सेस इसलिए भी हैं क्योंकि उनमें बचपन से ही एक कमर्शलाइज थॉट आ जाती है। उनकी जो स्कूल एजुकेशन ही, इवन तो प्राइमरी एजुकेशन में भी उनको एक कमर्शियल एस्पेक्ट दिया जाता है और उस तरीके की सोचने की उनकी क्षमता बढ़ती है। हमारी कंट्री में कई और भी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, उनके साथ साथ एक कमर्शियल जो है एस्पेक्ट भी सिखाने की ज़रूरत है। आज का युवा जिस तरीके से एक बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता है, एक नया इनिशिएटिव करना चाहता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसको एक्सप्लोर करना चाहता है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, कंपनी की बात करूं या हम बिज़नेस की बात करें, तो उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग नेचर ऑफ बिज़नेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। हम शेयर मार्केट की बात करें जिस पे मेरे कंटिन्यूसली वीडियोज़ आ रहे हैं और आप लोग की सराहना भी उसमें मिली है मुझे। तो हम शेयर मार्केट में भी ये चीज़ देखें कि हम शेयर मार्केट में जो एफ ट्रेडिंग का जो एक पर्टिकुलर मैंने टॉपिक लिया हुआ है, जिसको लगातार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज अपने इसके माध्यम से मैं लोगों को अलर्ट करना चाहता हूँ कि अपना पैसा व्यर्थ ना करें। देखिए, फाइनेंशियली अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो भी आपको समझना पड़ेगा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में, फाइनेंशियल टेक्निकलिटी के बारे में और एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन के बारे में कि कहाँ कब कैसे डिसीजंस लिया जा सकता है, कैसे कब कौन से डेटे की आवश्यकता होती है और उसी के आधार पे उसी डेटा को हम समझ के और किस तरीके से डिसीजंस लिए करते हैं। तो एक इन्फॉर्म डिसीजन से भी हम किस तरीके से एक समझदारी से काम ले सकते हैं, भले वो शेयर मार्केट हो और भले वो आपका अपना बिजनेस हो। होप आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे वीडियो को देखते रहेंगे और मेरे वीडियो में थोड़ा लेक्चर बड़े होते हैं, लेकिन अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये वही कोयले की खदान है जिसमें से हीरा जरूर आपको मिलेगा। तो जस्ट फॉलो मी and subscribe me and you will notice the lot of hidden thing into my speeches and you will get the advantage of it out of it. Thank you so much.